नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जानेंगे कक्षा 6 के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है भाषा मंजरी, उसके पाठ की शुरुआत करेंगे। तो आज पहला पाठ वीर तुम बढ़े चलो, इसका सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो आपको स्कूल से मिली है वह आप निकाल लें। सबने निकाल लिया? चलिए, अब आप अंगुली रखें एक एक शब्द पर और हम कविता पढ़ेंगे, उसके पीछे पीछे आप भी दोहराएंगे। ठीक है? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियाँ कड़क उठें, बिजलियाँ तड़क उठें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, प्रात मतलब सुबह, भोर का समय। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, पढ़ने में मज़ा आया? हाँ, अब चलिए जानते हैं यह जो आपने कविता पढ़ी उसके अर्थ को समझते हैं। यह कविता लिखी है एक देशभक्त कवि जिन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं देशभक्ति पर। वह उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। देखिए, यह प्रयाण गीत में यह बताया गया है कि जीवन में कितनी ही बाधाएं, कितनी ही रुकावटें, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर डटे रहना चाहिए। मतलब अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटका करके, बल्कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने देश के मान सम्मान और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए सामने आने वाली जो भी बाधाएं हैं उससे भी नहीं घबराना चाहिए। उनसे डटकर मुकाबला करते हुए राष्ट्र के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए। यह एक प्रयाण गीत है। प्रयाण गीत का मतलब, प्रयाणम गीत का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, आगे चलने वाला गीत, प्रस्थान करने वाला गीत। ठीक है? तो यह कवि कहता है इसमें कि हे वीर। वीर कौन होते हैं? जो साहसी होते हैं, जो घबराते नहीं हैं, जो अपने लक्ष्य पर एकदम अडिग रहते हैं, उनको वीर बोलते हैं।
और धीर, धीर मतलब भी जो एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं, ध्यान जिनका भटके नहीं, वैसे लोगों को धीर बोला जाता है। धीर, वीर, गंभीर। तुम आगे बढ़ो, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। चाहे कविता में जिक्र है कि सामने पहाड़ हो तो भी, सिंह गरज रहा हो तो भी बिल्कुल नहीं डरना और उनसे डट कर सामना करो। आगे बढ़ो, बस बढ़ते रहो। चाहे बादल गरज रहे हों, चाहे बिजलियाँ कड़कड़ कड़कड़ कड़क रही हों, सुबह हो या रात हो, कोई साथ में तुम्हारे हो न हो। जिस तरह सूर्य कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, जिस तरह चंद्रमा कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, रोज़ सुबह उगना है सूर्य को और रोज़ शाम ढलना है, ठीक उस तरह रोज़ शाम होते ही चंद्रमा आता है और फिर सुबह चला जाता है। तो इसी तरह जिस तरह सूर्य का चलना रुकता नहीं है, चंद्रमा का चलना रुकता नहीं है, ठीक उसी के जैसा चलते रहो। कवि ने बच्चों को और हमारे देश के वीर सैनिकों को पक्के इरादे के साथ बढ़ने की, आगे जाने की बात की है। लगातार चलने से क्या होता है, मुश्किल आसान हो जाती है। आपने एक कविता, एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब एक कोमल रस्सी जो है वह भी पत्थर पर लगातार रगड़े जाने से पत्थर को भी वह घायल कर देती है, पत्थर में भी निशान छोड़ देती है। ठीक उसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते रहने से, लगातार चलते रहने से हमारी जो समस्या है वो कमज़ोर हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी। कवि का चलिए थोड़ा सा परिचय जानते हैं। यह कविता तो हमने बताया है आपको कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी में रोहता गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है, वहाँ पे हुआ था। और बच्चों के साहित्य को लिखने में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है सीधी राह चलता रहा। और अपनी मृत्यु से पहले, कुछ ही घंटे पहले उन्होंने यह अपनी आत्मकथा पूरी की थी। आत्मकथा जब इनकी पूरी हो गई तो उनके 2 घंटे के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और 29 अगस्त 1998 को रात में उनका देहांत हो गया। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ रचनाएं हैं क्रौंच वध, सत्य की जीत जो कि एक काव्य है, दीपक, गीत गंगा, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। और कुछ प्रसिद्ध कविताएं भी हैं उनकी, जैसे आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, हम सब सुमन एक उपवन के। मतलब हम अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन हम सारे देश, एक ही देश के सुमन हैं, मतलब पुष्प हैं, फूल हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, यह उन्हीं की कविता है, काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। मतलब वो आगे बढ़ने के लिए लोगों को, बच्चों को बोलते हैं कि इतना ऊंचा उठो, जीवन में इतना लक्ष्य तुम्हारा ऊंचा हो कि जितना ऊंचा उठा गगन है। क्या आप बता सकते हैं? गगन मतलब आकाश, आसमान। क्या आसमान का कोई छोर है? नहीं। तो कहा कि इतना ऊंचा उठो, इतना ऊंचा उठो जितना कि आसमान है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ, जो कि आपका है भाग 2। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।